जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड पाठशाला पर। हम लोग यूपी पुलिस, एसएससी एमटीएस और यूपी लेखपाल तथा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था हम लोग करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हैं वो टॉपिक वाइज करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है करंट अफेयर्स में, ठीक है, वो है राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उनकी राजधानियाँ। ठीक है, तो 3 टॉपिक, राज्यों के मुख्यमंत्री का, राज्यों के राज्यपाल का और राज्यों की राजधानी का, 3 टॉपिक्स जो है हम एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स की डेट जो है वो आयोगों के द्वारा घोषित कर दी गई है, तो आप अपने निश्चित समय में टारगेट बनाते हुए अच्छे से पढ़ाई करिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में। आप सभी लोग जानते होंगे, लोकसभा की सीटें हों या राज्यसभा की सीटें हों, सभी में नंबर 1 पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और हाल ही में चुनाव भी आयोजित किए गए थे उत्तर प्रदेश में, तो इम्पोर्टेंट राज्य है। जो भी मैं इम्पोर्टेंट आपको राज्य बताऊंगा वो आपको याद रखना है, क्योंकि जिस भी राज्य में कोई ऐसी घटना हुई हो या जो भी राज्य चर्चा में रहा हो, साथ ही साथ जिस भी राज्य में चुनाव किए गए हैं आयोजित हाल ही में, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश पहला राज्य है हमारा, जिसकी राजधानी लखनऊ है। कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश कौन सी है? आप याद रखेंगे, लखनऊ जो है कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश है। और ये कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश की एक बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, जो आप देखेंगे मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा। अगर बात करें मुख्यमंत्री की, तो योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सीएम कौन है? तो आप कहेंगे योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, माननीय आनंदीबेन पटेल जी जो हैं वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। तो याद रखेंगे सारी चीजें। देखिए, ऊपर हमने क्या किया है, उत्तर प्रदेश राज्य, जैसे यहाँ पर लिखा है मुख्यमंत्री, तो इस साइड में आपको मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे सीएम, और इस साइड में आपको गवर्नर देखने को मिलेंगे, और जो नीचे आपको मनमोहक दृश्य देखने को मिलेंगे वो कैपिटल के मनमोहक दृश्य हैं। जिस भी राज्य की कैपिटल होगी उसके मनमोहक दृश्य। तो नेक्स्ट राज्य की बात करते हैं, एक बार हम रिवीजन करेंगे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राजधानी लखनऊ, और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाई कोर्ट आपसे पूछा जाएगा, तो आप बताएंगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट इलाहाबाद में है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा राज्य है, सॉरी केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। याद रखेंगे, दिल्ली को संशोधन अधिनियम के तहत एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है। और अगर बात करेंगे मुख्यमंत्री की, तो अरविंद केजरीवाल जो हैं दिल्ली के सीएम हैं। सीएम जो हैं अरविंद केजरीवाल। और उपराज्यपाल हम सभी लोग जानते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रशासक होते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल होते हैं। तो उपराज्यपाल की बात की जाएगी अगर दिल्ली के, तो अनिल बैजल जी जो हैं वो उपराज्यपाल हैं, अनिल बैजल जी। और कैपिटल की बात की जाएगी, दिल्ली की कैपिटल तो सभी को पता होगी, और ये उस कैपिटल का मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। लाल किले का ये दृश्य है, और हमारा फहरता हुआ झंडा तिरंगा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हमने बात की दिल्ली के बारे में, क्यों इम्पोर्टेंट है, चर्चा में रहता है, बहुत सारी योजनाएं दिल्ली गवर्नमेंट लाती है, इससे ये चर्चा में रहती है लगातार। ठीक है, तो सीएम अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल की बात की जाएगी तो अनिल बैजल जी। नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में। सीएम ऑफ द ईयर का रिसेंट हाल ही में अवार्ड जो दिया गया था, काफी समय हो गया, अभी तो किसे मिला था? आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगनमोहन रेड्डी को जो है सीएम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। आप सभी लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा विकासशील राज्यों की श्रेणी में है आंध्र प्रदेश, और बहुत सारी अच्छी योजनाएं आपको देखने को मिलेंगी आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा चलाई जाती हैं। तो सीएम कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र जो हैं आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। और राजधानी की बात की जाएगी तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आंध्र प्रदेश आज से अमरावती, और आज से आंध्र प्रदेश अमरावती जो है वर्तमान में आंध्र प्रदेश की राजधानी है। और ये अमरावती का एक मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्टेट रहने वाला है सॉरी
अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अगर हम बात करेंगे सीएम की तो पेमा खांडू जो हैं अरुणाचल प्रदेश के सीएम हैं। और गवर्नर की अगर बात होगी तो बीडी मिश्रा जो हैं अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। आपको याद रखने हैं, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल बीडी मिश्रा। अगर आप एमटीएस, सीएचएसएल या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं एसएससी, तो आपको सभी राज्यों के राज्यपाल याद रखने होंगे। और अगर आप किसी स्टेट की राज्य की तैयारी कर रहे हैं, दैट मीन्स यूपी के हैं, तो यूपी के किसी एग्जाम की तैयारी, तो यूपी के साथ ही साथ जहां रिसेंटली चुनाव हुए उस राज्य के राज्यपाल आपको और मुख्यमंत्री याद रखनी है। ठीक है, अगर बात की जाएगी तो राजधानी की, तो हम सभी लोग जानते हैं अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है। ठीक है, नेक्स्ट राज्य की ओर चलते हैं। ये आपको मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा, ईटानगर उसकी राजधानी का है अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट राज्य की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो राज्य है अभी काफी चर्चा में है, असम। इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा इसके सीएम हैं। और गवर्नर की अगर बात होगी तो जगदीश मुखी इसके वर्तमान में गवर्नर हैं। आपको दृश्य दिखाई दे रहा होगा, फोटो दोनों लोगों के लगे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जगदीश मुखी राज्यपाल, और असम की राजधानी दिसपुर, जिसका बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो असम की राजधानी की बात की जाएगी तो दिसपुर, राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा स्टेट होगा बिहार, हमारा पड़ोसी राज्य है। हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो हमारा जो पड़ोसी राज्य है वो बिहार है। मुख्यमंत्री की बात की जाएगी तो नीतीश कुमार जी जो हैं वर्तमान में सीएम हैं बिहार के। और राज्यपाल की बात की जाएगी तो फागू चौहान जो हैं वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल की बात की जाएगी तो फागू चौहान, और बिहार की राजधानी पटना सभी को पता ही होगी। ये जो नीचे आपको देखने को मिलेगा म्यूजियम है बिहार का, बिहार संग्रहालय। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। हमने बिहार राज्य की बात कर ली। नेक्स्ट स्टेट है छत्तीसगढ़, राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, और राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। ठीक है, तो कैसे? छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया, और राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी अगर आपसे पूछी जाएगी तो रायपुर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो सीएम की बात तो मैंने आपको बता ही दिया, एक तरफ हमारे सीएम है और इस साइड में जो है लगातार गवर्नर के फोटो चल रहे हैं। ठीक है, और ये जो एनर्जी पार्क आपको देखने को मिल रहा है ये रायपुर में स्थित है, एनर्जी पार्क रायपुर। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी आशा करता हूँ। देखिए बेसिकली क्या है ना, जो हमारी राजधानी है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं। फैक्ट इसमें ज़्यादा होते हैं, समझने की चीज़ें कम। जब हम इन्हें बार बार रिवाइज करेंगे, किसी दिन हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन सीरीज रखेंगे, प्रश्नों की सीरीज, जिसमें अब राज्यपालों के, मुख्यमंत्रियों के और राजधानी के सवाल कराए जाएंगे। तो एक बार आप क्लास को ले लेंगे, पीडीएफ से क्लास पढ़ने के बाद जब हम सवाल कर रहे होंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं गोवा। गोवा इम्पोर्टेंट है, वर्तमान में चुनाव हुए थे इसलिए इम्पोर्टेंट है। गोवा के मुख्यमंत्री की बात की जाएगी तो प्रमोद सावंत जो हैं, प्रमोद सावंत जी इसके मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। और अगर राज्यपाल की बात की जाएगी तो श्रीधरन पिल्लई जो हैं इसके राज्यपाल हैं। ये आपको देखने को मिलेंगे राज्यपाल, और ये आपको देखने को मिलेंगे मुख्यमंत्री। गोवा की राजधानी सभी को पता है पणजी है। और गोवा अगर आप जाना चाहते हैं, घूमना, आपको घूमना पसंद है, तो आपकी गोवा जो है फेवरेट लिस्ट में ज़रूर सम्मिलित होगा। सभी लोग गोवा घूमना चाहते हैं। ये बीच का नज़ारा आपको देखने को मिला है, गोवा वाले बीच पे गाना भी बना है, उसी आधार पर मैंने आपको एक फ़ोटो दिखाया है बेहतरीन जो गोवा के बीच का है। ठीक है, तो गोवा के मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी आपको याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। रिसेंटली चुनाव आयोजित कराए गए थे इसलिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री की बात की जाएगी तो भूपेंद्र पटेल जो हैं गुजरात के मुख्यमंत्री। राज्यपाल की बात की जाएगी, आचार्य देवव्रत जो हैं राज्यपाल हैं गुजरात के। और राजधानी गुजरात की गांधीनगर है। आपको पता होगा गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ठीक है, तो ये जो एक तरफ आपको देखने को मिलेंगे भूपेश बघेल जी, ये कौन है? सीएम।
और दूसरी तरफ आपको देखने को जो मिल रहे हैं आचार्य देवव्रत, इसके राज्यपाल हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें आशा करता हूँ आपको क्लियर होंगी। ठीक है, और राजधानी मैंने आपको बता ही दिया गांधीनगर, यहाँ आपको देखने को मिलेगा मंदिर जो गांधीनगर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जल्दी से, जल्दी जल्दी क्लास को चलाएंगे। हरियाणा की बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट जो स्टेट आया है वो हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं, आपको पता होगा, और अगर नहीं पता होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो हरियाणा है इसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। सीएम इस तरफ सीएम और इस तरफ गवर्नर है, मैंने आपको पहले बताया। तो ये क्या होंगे, मनोहर लाल खट्टर जी होंगे। और राज्यपाल की बात की जाएगी तो बंडारू दत्तात्रेय जो हैं वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल हैं। और राजधानी हरियाणा की चंडीगढ़, पंजाब की राजधानी भी आपको चंडीगढ़ मिलेगी, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। ठीक है, तो राजधानी याद रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, अब हरियाणा हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट जो स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ, और राजधानी हिमाचल प्रदेश की शिमला होती है। मैंने आपको पहले ही बताया, यह जो टॉपिक है करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके दोनों को कवर करेगा, और पॉलिटी, तो तीनों टॉपिक्स को क्लियर कवर करने वाला ये टॉपिक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद करना है आपको जरूर ही, जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा वो आपको जरूर याद रखना है। तो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी सीएम, और गवर्नर जो हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ जी हैं। राजधानी शिमला, और शिमला का यह मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलेगा, बर्फ से घिरा हुआ शिमला का मनमोहक दृश्य इस पीडीएफ में आपको नीचे देखने को मिल रहा होगा। क्लास को मनमोहक तरीके से आनंदित होकर देखें, यह ऐसी मेरी आशा है, इसलिए मैंने आपके लिए ऐसी पीडीएफ तैयार की है। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ के गवर्नर जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, केंद्रीय मंत्री थे, उन्हें यहाँ का क्या बनाया गया था, राज्यपाल बनाया था। जब से इन्हें राज्यपाल बनाया गया है तब से ये राज्य और ये राज्यपाल बने हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ठीक है, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है, बासवराज बोमई जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और कर्नाटक बहुत ज़्यादा चर्चा में है रिसेंटली, वेरी इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसे। क्यों, हिजाब वाला जो मामला हुआ है कर्नाटक में हुआ है। मंदिरों में आसपास जो दुकानें होती हैं वहां कोई भी मुस्लिम व्यक्ति दुकान नहीं लगा सकता, ऐसा आदेश जारी किस सरकार ने किया था, कर्नाटक की सरकार ने रिसेंटली जारी किया था। और बहुत ज्यादा चर्चा और कंट्रोवर्सी में राज्य रहा है, यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना है। और राज्यपाल भी कौन बनाए गए हैं, केंद्रीय मंत्री, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ। राज्यपाल की बात होगी तो थावर चंद गहलोत जो सामाजिक मंत्री थे, इन्हें क्या बनाया गया है, कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। इसकी राजधानी की बात की जाएगी बंगलुरु, और ये बंगलुरु का मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। तो इम्पोर्टेंट है कर्नाटक, में बार बार कह रहा हूँ, कर्नाटक राज्य से सवाल पूछे जाने की संभावना है। आपका उत्तरदायित्व है कर्नाटक राज्य से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट त्योहार, नृत्य या संग्रहालय या कोई भी ऐसी चीज जो कर्नाटक में फेमस है आपको याद करनी है। कर्नाटक से सवाल पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट राज्य की बात करते हैं झारखंड। ये भी चर्चा में रहा है केजीएफ की वजह से। ठीक है, झारखंड राज्य की बात करें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल रमेश बैस, और राजधानी झारखंड की क्या है, रांची, जहां के निवासी कौन है, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो मुख्यमंत्री आपको याद रखने हैं, राज्यपाल आपको याद रखने हैं, राजधानी आपको याद ही होगी, झारखंड की रांची है। जहाँ भी हमारी फेमस लोग अभिनेता या क्रिकेटर खिलाड़ी रहते हैं वहाँ की राजधानी हमें याद रहती है। तो ये आपको हेमंत सोरेन देखने को मिलेंगे, और ये वहाँ के राज्यपाल झारखंड के जो रमेश बैस जी हैं वो आपको देखने को मिलेंगे फोटो में। नेक्स्ट बात करते हैं आगे केरल राज्य के बारे में बात कर लेते हैं। केरल का मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। तो फैक्चुअल चीजें याद करने के साथ साथ मनमोहक चीजें भी देखिए। केरल की बात करें, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन इंपोर्टेंट है। केरल और तमिलनाडु दोनों इंपोर्टेंट हैं। राज्यपाल की बात होगी तो आरिफ मोहम्मद खान जो हैं केरल के राज्यपाल हैं, आरिफ मोहम्मद खान, ये आपको देखने को मिलेंगे। और राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम जो है इसकी राजधानी है, तिरुवनंतपुरम।
तिरुवनंतपुरम इसकी क्या है, राजधानी है। याद रखनी है तीनों चीजें आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश, भोपाल इसकी राजधानी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान। मध्य प्रदेश बहुत सारी योजना चलाता है, इसलिए इंपोर्टेंट राज्य है। तो मध्य प्रदेश के मैंने मुख्यमंत्री आपको बता ही दिए, शिवराज चौहान। राजधानी की अगर बात की जाएगी तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। भोपाल का मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलेगा रेलवे जंक्शन का। और मुख्यमंत्री की बात की जाएगी तो शिवराज चौहान। और इसके जो राज्यपाल हैं वो है मंगू भाई छगन भाई पटेल। मंगू भाई छगन भाई पटेल। तो याद रखने आपको मंगू भाई या मंकू भाई करके याद कर लीजिए, तो आपको याद रहेंगे। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मंगू, मध्य प्रदेश मंगू, ठीक है, दोनों आपको याद रहेंगे। आगे नेक्स्ट बात करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की हमने चर्चा कर ली। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड नहीं करना चाहते हैं तो साथ ही साथ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं महाराष्ट्र के। राज्यपाल की अगर बात की जाएगी तो भगत सिंह कोश्यारी जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, भगत सिंह कोश्यारी। सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हैं। और राजधानी क्या है, महाराष्ट्र की मुंबई राजधानी है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट राज्य, चुनाव हुए तो इम्पोर्टेंट होगा, मैंने आपको फिर बताया। रिसेंटली जो भी चर्चा में होगा इम्पोर्टेंट रहेगा। मणिपुर राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री अगर बात की जाएगी कि मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है तो एन बीरेन सिंह जो हैं वर्तमान में। एन बीरेन सिंह सीएम है कहाँ के, मणिपुर के। मणिपुर इंपोर्टेंट राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य हमेशा इंपोर्टेंट रहते हैं जो हमारे पूर्वोत्तर एरिया के राज्य हैं। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह। राज्यपाल ला गणेशन या गणेशन जो हैं इसके राज्यपाल हैं। ये आपको राज्यपाल देखने को मिलेंगे। और राजधानी और ये राजधानी का क्या है, मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलेगा। नाइट का जो है दृश्य है। तो याद रखेंगे। यहाँ तक की सारी चीजें आशा करता हूँ क्लियर होंगी। मणिपुर मैंने आपको बताया रिसेंटली चुनाव हुए हैं तो इम्पोर्टेंट राज्यों में सम्मिलित है मणिपुर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी जब आप क्लास कर रहे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। मणिपुर की कैपिटल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, लिख के इम्फाल जो है मणिपुर की कैपिटल है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा राज्य है नागालैंड। यह भी अब चर्चा में रहा है क्योंकि नागा से संबंधित केंद्र सरकार कुछ कानूनों में, नागालैंड राज्य से संबंधित कानून में परिवर्तन करने का विचार कर रही है, ठीक है। तो नागालैंड की जो राजधानी है वो क्या है, कोहिमा जो है नागालैंड की राजधानी है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। आपको यहाँ के जो मुख्यमंत्री देखने को लगेंगे कहीं विदेशी चाइनीज एरिया के देखने को लगेंगे, आपको कौन से देश से ये आए हैं, ठीक है। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, राज्यपाल जगदीश मुखी, राजधानी कोहिमा। याद रखेंगे नागालैंड। नेक्स्ट राज्य जो हमारा है वो है ओडिशा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। त्योहार, नृत्य, जब स्टैटिक जी की आपको कराई जा रही होगी तो ओडिशा के त्योहार और नृत्य जो होते हैं और मंदिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। केरल के भी मंदिर इंपॉर्टेंट होते हैं, त्योहार इंपॉर्टेंट होते हैं। तमिलनाडु के भी मंदिर और त्योहार स्टैटिक जीके में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में होते हैं। तो आपको जब स्टैटिक जीके का टॉपिक कराया जा रहा होगा वहां आपको कराए जाएंगे, ठीक है। तो ओडिशा राज्य की बात करें, मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक जो हैं वर्तमान में उड़ीसा के क्या है, मुख्यमंत्री या सीएम है। वही बात करें राज्यपाल की तो गणेशी लाल माथुर, जीएल माथुर जो हैं वो वर्तमान में उड़ीसा के राज्यपाल हैं, ठीक है। उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। और ये आपको मंदिर का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा उड़ीसा के। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट राज्य के बारे में बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। नेक्स्ट हमारा जो स्टेट है वो है मिजोरम राज्य, ठीक है। मिजोरम राज्य के बारे में बात करें तो इसके मुख्यमंत्री जोरामथांगा जो हैं मिजोरम के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति कंभमपति, ठीक है।
इसके राज्यपाल हैं। और राजधानी की बात की जाएगी तो मिजोरम की राजधानी आइजोल। तो हमने राज्यपाल भी पढ़ लिए, मुख्यमंत्री भी पढ़ लिए और राजधानी भी पढ़ ली। ये आपको मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा राजधानी का। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये राज्य पंजाब, क्योंकि इसमें आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। हाल ही में चुनाव आयोजित किए थे और भगवंत मान जो हैं इसके वर्तमान में सीएम है। तो बात करेंगे हम पंजाब राज्य के बारे में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जो हैं इसके मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं। और इसके राज्यपाल जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बनवारी लाल पुरोहित जो हैं पंजाब के राज्यपाल हैं। इम्पोर्टेंट है पंजाब, मैं फिर बता रहा हूँ, पंजाब राज्य से सवाल पूछा जा सकता है। जिन भी राज्य में चुनाव हुए हैं वहां से सवाल पूछे जाने की संभावनाएं हैं। राजधानी की बात की जाएगी तो चंडीगढ़ जो है पंजाब की राजधानी है, आपको याद रखना है। और रॉक गार्डन चंडीगढ़ का जो है उसका फेमस दृश्य आपको देखने को मिलेगा। कितनी अच्छी कलाकृतियां बनाई गई हैं, आप देख रहे होंगे चित्र में। ठीक है, तो एक बार फिर से पंजाब, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित और राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान। ये भी वर्तमान भैया बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है, तो इम्पोर्टेंट है। मंदिर वगैरह पे बुलडोजर चलाया गया था, यहाँ से आपको सवाल देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री की बात होगी तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस की सरकार है। राज्यपाल कलराज मिश्र जो है राज्यपाल हैं। और राजधानी जयपुर, जयपुर का ये महल का आपको चित्र देखने को मिलेगा, मनमोहक दृश्य है। आप इसे देखिए मनमोहक दृश्य को और अच्छे से चीजें याद करिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र और राजधानी जो है जयपुर है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा राज्य है वो है सिक्किम। इसकी राजधानी की बात की जाएगी तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। और बेहतरीन नज़ारा गंगटोक का आपको देखने को मिलेगा सिक्किम की राजधानी का। मुख्यमंत्री सिक्किम के प्रेम सिंह तमांग जो हैं मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल गंगा प्रसाद। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राजधानी आपको याद रखना है, सिक्किम की जो राजधानी है, कैपिटल ऑफ सिक्किम गंगटोक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा राज्य है और इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको पहले ही बताया था, तमिलनाडु और केरल। यहाँ के नृत्य, त्योहार और मंदिर तीनों इम्पोर्टेंट होते हैं, आपको याद रखने हैं स्ट्रेटेजी के में। बात कर रहे हैं तमिलनाडु की तो मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है। ये वर्तमान में दिल्ली में आए थे, जो दिल्ली में जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ इन्होंने देखा कि भाई दिल्ली के जो स्कूल हैं बहुत फेमस हैं, तो क्या कैसे करके उनका निर्माण किया गया, क्या क्या किस किस योजनाओं पर आधारित हैं, तो उन्होंने देखा, घूमा। ये वर्तमान में दिल्ली घूम कर गए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ तमिलनाडु राज्य ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जी हैं। ये धोती कुर्ता में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ के लोग, तो ये धोती कुर्ता में ही थे। नेक्स्ट राज्यपाल की बात करें तो R.N. रवि गवर्नर हैं तमिलनाडु के। और राजधानी की बात करें तो चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। और ये मंदिर का बेहतरीन दृश्य आपको देखने को मिलेगा। मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ की मंदिर कलाकृतियाँ बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं, सवाल पूछे जाते हैं स्ट्रेटेजी के में लगातार। नेक्स्ट राज्य है उत्तराखंड। इम्पोर्टेंट है क्योंकि चुनाव आयोजित हुए थे। वर्तमान मुख्यमंत्री की बात की जाएगी अगर उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल भी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर्ड हैं। तो रिटायर्ड गुरमीत सिंह जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल, वो यहाँ के राज्यपाल हैं उत्तराखंड के। यहाँ आप ड्रेस में भी देखेंगे 3 स्टार ऑफिसर, 3 स्टार रैंक ऑफिसर नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं तो राज्यपाल गुरमीत सिंह जी हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और राजधानी उत्तराखंड की देहरादून। और देहरादून अगर आपको घूमने का मन करे तो देहरादून अवश्य घूमने जाइए, घूमने लायक जगह है। ठीक है, बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा नीचे राजधानी का। नेक्स्ट हमारी स्टेट पश्चिम बंगाल, खेला होबे दिवस। ठीक है, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें इम्पोर्टेंट है, ममता बनर्जी जो है वर्तमान में CM हैं। ठीक है, और गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ जो है पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं, राज्यपाल जगदीप धनखड़। और राजधानी बात की जाएगी पश्चिम बंगाल की कोलकाता। और ये आपको कोलकाता की राजधानी का बेहतरीन दृश्य देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी आप लोगों को, पश्चिम बंगाल तक हम लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा स्टेट है वो है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी की बात की जाएगी तो हैदराबाद इसकी राजधानी है।
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन जो हैं यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेगा गवर्नर, और ये जो है सीएम हैं, और ये राजधानी का बेहतरीन दृश्य आपको देखने को मिलेगा। तेलंगाना राजधानी हैदराबाद, राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी आशा करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट राज्य की बात करते हैं हम लोग। तेलंगाना के बाद त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री बिप्लब देब जो हैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की अगर बात की जाएगी तो सत्यनारायण आर्य, सत्यनारायण आर्य जो हैं त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। और त्रिपुरा की राजधानी की अगर बात की जाएगी तो अगरतला जो है वो त्रिपुरा की राजधानी है, त्रिपुरा की। ठीक है, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और ये त्रिपुरा जो राजधानी है अगरतला की, सॉरी त्रिपुरा की राजधानी जो अगरतला है, उसका बेहतरीन दृश्य आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये सीएम है और ये क्या है, गवर्नर है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा राज्य है वो मेघालय। मेघालय के मुख्यमंत्री की बात करें तो कॉनराड संगमा जो हैं वो सीएम हैं। और यहाँ के राज्यपाल की बात की जाएगी तो सत्यपाल मलिक जो हैं, सत्यपाल मलिक राज्यपाल हैं। कहाँ के, मेघालय के राज्यपाल हैं। और राज्यपाल के बाद अगर हम बात करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, पॉइंट है, वो है राजधानी। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और शिलोंग का बेहतरीन नज़ारा, वादियों का, पहाड़ियों का आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है। बादल, आसमान, पहाड़ी, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। राजधानी शिलोंग की बात कर रहे हैं। शिलोंग का बेहतरीन दृश्य आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, यहाँ तक हमने स्टेट्स की बात कर ली, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों की राजधानी। अब हम बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की। याद रखेंगे, केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रशासक होते हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं। तो हम जो प्रशासक हैं या लेफ्टिनेंट उपराज्यपाल हैं उनके बारे में जान लेते हैं। वर्तमान जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। वर्तमान में अगर राज्यों की बात की जाएगी और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाएगी तो आप सभी लोगों को उम्मीद है नंबर्स जो हैं वो याद होंगे। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमने दिल्ली की बात कर ली। दिल्ली में बेसिकली मैंने आपको बताया उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल है। एनसीआर रीजन, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, संविधान संशोधन करके हमने उसे दर्जा दिया था। अब बात कर रहे हैं हम केंद्र शासित प्रदेशों की, तो याद रखेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की अगर बात की जाएगी तो एडमिरल DK जोशी जो हैं यहाँ पर प्रशासक हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें चंडीगढ़ के बारे में, तो चंडीगढ़ जो केंद्र शासित प्रदेश है इसके श्री बनवारी लाल पुरोहित जो हैं प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ठीक है, तो चंडीगढ़ श्री बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट बात करें दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन दीव। आप सभी लोग जानते हैं पहले ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन रिसेंटली इन्हें मर्ज कर दिया गया, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। प्रशासक की बात करें तो श्री मिस्टर प्रफुल्ल पटेल जो हैं वो यहाँ के प्रशासक हैं, प्रफुल्ल पटेल। ठीक है, इंपोर्टेंट है। दिल्ली की मैंने आपको पहले ही बताया, अनिल बैजल जो हैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो मनोज सिन्हा जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वर्तमान में जम्मू कश्मीर के। वहीं अगर हम बात करेंगे लक्षद्वीप की तो प्रफुल्ल पटेल। इसका मतलब क्या हुआ, दादर नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप, इन दोनों के कौन है, प्रफुल्ल पटेल जो हैं प्रशासक हैं। नेक्स्ट हम बात करें पौंडीचेरी, तो डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन जो है यहाँ की प्रशासक हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की, तो श्री RK माथुर वर्तमान में क्या है, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उपराज्यपाल हैं। राधा कृष्ण माथुर जो हैं लद्दाख के गवर्नर हैं। तो यहाँ तक हमने राज्यों के और जो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक हैं उनके बारे में चर्चा कर ली। आशा करता हूँ केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ आपको याद होंगी। इसी आशा के साथ मैं आपको एक होमवर्क भी देता हूँ जो आपको करना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको बताऊं।
कि सबसे पहले तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है जो हमने आपको क्लास में पढ़ाई है। इस पीडीएफ को घर पे जाके आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री हों, राज्यपाल हों या राजधानियाँ, ये सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं। अगर आप इन्हें बार बार रिवाइज नहीं करेंगे, कम से कम सप्ताह में एक बार रिवाइज कीजिए, फिर मंथ में एक बार रिवाइज कीजिए। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो इन चीज़ों को भूल जाएंगे। ठीक है, टीचर्स या आपको कितना भी बता दें, आप जब तक इनका रिवीजन नहीं करेंगे स्टैटिक जीके का, तब तक आप चीज़ों को भूलते रहेंगे। अगर हम चीज़ों को भूलते रहेंगे तो हमारे सिलेक्शन की जो प्रोसेस है या जो उम्मीद है वो कम होती रहेगी। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। तो आपका होमवर्क है, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और राजधानियाँ आपको याद होनी चाहिए। हमारी कम्युनिटी के माध्यम से आपको लगातार सवाल कराए जाएंगे राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजधानियों से रिलेटेड। तो इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।